Some breaking news coming in. It is a shocking piece of information coming in from Maharashtra. Two 4-year-olds have been assaulted in school. There is a massive stir at the Badlapur railway station, which you can see on your screens at this point. The education minister has issued a statement saying that the state government has been activated on the case. Chief Minister Eknath Shinde has reacted to this horror, saying that the accused is going to be tried in a fast-track court. The Maharashtra government guarantees maximum punishment. Prohibitory orders have also been imposed in Badlapur at this point. महाराष्ट्र के बदलापुर में एक स्कूल में बच्चियों के यौन शोषण का मामला सामने आया है। इस घटना से जुड़ी ये जानकारी भी प्राप्त हुई है कि बच्चों के यौन शोषण के मामले को स्कूल ने दबाने का प्रयास किया। पुलिस ने समय पर एफआईआर दर्ज नहीं की। इस पूरे मामले पर आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग की एक टीम बदलापुर जाकर इस पूरे मामले के तथ्यों की जांच करेगी। जो भी दोषी पाया जाएगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों ने भी पुलिस को सूचना देने में हीला हवाली की है, मामले को दबाने का प्रयास किया है, उन पर पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करवाने की कार्यवाही की जाएगी। बदलापुरात शाळेत 4 वर्षीय 2 चिमुकल्यांवर झालेल्या अत्याचाराची घटना अत्यंत निंदनीय आणि विकृतपणाचा कळस आहे। मी स्वतः एक आई असून या चिमुकल्यांच्या परिवारावर काय संकट कोसळलं असेल याची कल्पना मी करू शकते। ही कल्पना मला आहे। या प्रकरणातील आरोपी कोणत्याही परिस्थितीत सुटणार नाही। राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आणि गृह खाते अत्यंत सक्षम असून या प्रकरणाचा छडा लवकरात लवकर लागेल अशा सूचना सुद्धा त्यांनी पोलीस खात्याला दिल्या आहेत। या हरामखोर क्रूरकर्म्यांना फाशीचं होणार। Crossing over to my colleague Shweta, who's tracking the developments on the ground in Badlapur itself. Shweta, horrific case coming to light. Let us know about what's taking place as far as the action is concerned and what the situation on the ground is at this point. It took another 3 to 4 hours to nab the... We are reporting from Badlapur and we are situated at Badlapur railway station. We are showing you the visuals of massive crowd. In fact, the larger protest that is happening, and as far as the parents are concerned, now we see that maximum people over here are parents and they are demanding justice when it comes to 2 nursery kids allegedly being assaulted in the school premises. And here we see this is also raging the anger of the parents. Protesters, in fact, with what has happened in West Bengal, in fact, in Arjikar Medical College and Hospital, here many parents are also protesting. Uday, if we can just come this way, we can just talk to some of the parents over here. Madam, सबसे पहले जानना चाहेंगे आप कितने वक्त से यहाँ पर हैं? हम एक्चुअली मॉर्निंग में स्कूल जहाँ पे हुआ है वहाँ पे भी हम वहाँ पे थे, क्योंकि हमारे भी बच्चे छोटे छोटे, तो हम 4 साल का बच्चा उसको क्या समझ में आ रहा है, तो एटलीस्ट वहाँ पे भी हम गए थे। बट वहाँ पे भी अभी हमें वहाँ कुछ बोला नहीं। बट यहाँ पे हमने अभी सोचा, पर हमें अभी यही है कि हमको जस्टिस चाहिए। हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, तो स्कूल ही अगर प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा तो हम बच्चे को स्टडी के लिए भेजे, आगे कैसे बढ़ेंगे बच्चे। जब स्कूल अभी कोलकाता का भी आपको केस पता चला है जी, तो जब बच्चे को हम कहाँ पढ़ाएं, जब हम गर्ल्स कहाँ जाए आगे बढ़े। तो आपकी क्या डिमांड है मैम? हमें बस यही डिमांड है कि ऐसे केसेस को ऑन द स्पॉट जो भी है वी गिव अ जजमेंट ऑन दैट। अभी इस केस तो फांसी मिलनी ही चाहिए तुरंत के तुरंत। हम लोग मॉर्निंग से यही चाह रहे कि हमारी छोटे बच्चे हैं, सब अपने बच्चे को कुछ सुरक्षा की बात है। हाँ। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, आप मुझे ऑक्यूपेंट लग रहे हैं, आप कहीं काम के लिए भी जाते हैं, लेकिन आप कितने सुबह से यहाँ पे? मैम, हम लोग सुबह 10 बजे से यहाँ पे रुके हुए हैं। 10 बजे से? जी, काफी यहाँ देखिएगा रश जमा हुआ है सुबह 10 बजे। हमें मैम जस्टिस चाहिए। ये जो आज 3 साल के बच्चे के साथ हुआ है मैडम, ये जो इंसिडेंट हुआ ये 13 तारीख को हुआ है मैम, 13 तारीख को हुआ है और अभी तक कुछ कार्रवाई इस पे हुई नहीं है मैम। इवन पुलिस ने आप देखोगे तो 12 घंटे के बाद एफआईआर रिपोर्ट किया हुआ है मैम। तो इस चीज को दबाया जा रहा था मैम, ये देखिए आप। तो हमें जस्टिस चाहिए मैम। यहाँ पे किसी के आप देखोगे ना, जो कोलकाता में हो रहा है, काफी जगह देखो डे बाय डे देखो ये केसेस सामने आ रहे हैं मैम। ऐसा है, किसी के अंदर डर नहीं है मैम। एक और चीज बताइए, क्या आप लोगों ने किसी प्रकार का डेट तय किया था या आप में से कोई एक बड़ा गुट यहाँ पर? नहीं है, क्योंकि सबके बच्चे हैं, सब स्कूल में जाने थे। हमें पता चला कि 13 को बच्चे के साथ गलत हुआ। हमारे भी बच्चे, हम भी स्कूल भेज, आज हमें आज पता चला कि ऐसा हुआ, तो हम तुरंत उसके लिए प्रोटेस्ट के लिए आए कि कल हमारे भी बच्चे उसकी जगह पे हो सकते। हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आप भी माता हैं, आपकी भी क्या डिमांड्स है ये बताइए। मेरी
है कि ऐसे केस को तुरंत मतलब जल्दी से जल्दी ये इन लोगों का आश्वासन वगैरह नहीं चाहिए। हम लोगों को जस्टिस चाहिए। जी बिल्कुल। हमारी भी लड़की घर पे है। सर आपसे जानना चाहेंगे कब से आप यहाँ पर रुके हैं और क्या कुछ डिमांड है? पूरी मुझे लग रहा है बदलापुर की पूरी जनता ही इस वक्त रेलवे ट्रैक पर है। मैम ये आपको इंसिडेंट तो पता है कि जो लड़कियों का रेप हुआ था, पहले पब्लिक काफी कम थी, लेकिन अभी जैसे जैसे पब्लिक बढ़ते जा रही है तो सपोर्ट यही हो रहा है। हम लोग का डिमांड यही है कि जो जिसने क्राइम किया है उसको यहाँ पे लाओ। हम लोग जस्टिस देते हैं या तो आप फांसी पे जस्टिस देंगे, चढ़ाओ। आप फांसी पे चढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अब सर आप कुछ कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम आमिर खान है। सिर्फ 3 साल या 4 साल की बच्ची पे ऐसा रेप होता है, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? क्या उससे आप ये मांगोगे? हम उसके लिए जो आवाज उठाए सिर्फ जस्टिस के लिए, ये जो आगे जो बहन जो सेफ नहीं है उसके आगे लिए हम जो बोल रहे हैं। Well, here what we see, it's not just, the parents, but as many as people I am speaking with, they already have one thought in their mind stating that what is going to happen to our kids? We are sending them to get educated in school, and the school premises itself is not safe. Uday, if we can just show the other side, the police is there to pacify the protesters. Police is on mic and people are speaking, and meanwhile the police is also trying to handle the crowd, but all in vain. As we move further, all we can see is that people have gathered here holding the placards and obviously hitting on the government's scheme also. Ladki Behan Yojana, and they are also speaking that why Ladki Behan, in fact it should be more safer, the place should be more safer when it comes to girls. They can roam freely. These things are being curbed and the schemes are all in vain because the safety of kids here is the primary thing what they have been demanding. But yes, of course the kind of demand which they are keeping is not going well with the government also. Now they are asking that the culprit should be handed over to him right here. We understand that that's a massive decision. The government also cannot take that, and plus they are saying that the culprit should be hanged. It's either of the two and they are not ready. Of course, and here people are also speaking and they are holding the placards. They are saying that this entire place should be made safer, and in fact they want to also highlight the point that the safety is the major concern of people. कुछ बोलना चाहेंगे? हमारी एक ही मांगनी है, सुबह से सब जन बदलापुर वासी इधर न्याय के लिए खड़े। सुबह 6 से अभी तक कितना बजे 1-2 बज चुका है। सुबह से न्याय के लिए सब जन खड़े। वो आरोपी जिसने ऐसा गंदा काम किया है उसको फांसी मिलना मांगता है। फांसी मिलना चाहिए। Well, this is the what we are able to understand being here, and many of the people, those who also go out for work, people have left their work. The entire Badlapur, we have seen Rail Roko Andolan getting more intensified. In fact, of recently such massive protests, it's something very odd to see. But yes, their demands are very basic about the safety concerns they have been highlighting. Nevertheless, what we also understand is that this particular protest which is going on railway tracks, Rail Roko, is also impacting severely over the central railway. The services are of course being hit. Trains are being disrupted. The schedule is already toppled, but here people are not ready to leave the track. In fact, if I can just show you the wide view as we go from this particular stretch to the extent of my opposite particular stretch, the entire place has been jam-packed by people. They are standing on platform, they are sitting on the railway track. In fact, and as we go further, they are staging protest, and as far as we can go, we can only see people occupying the place on railway track. People are sitting here. Police made that people should get out from this particular place. In fact, there's a heavy deployment of police as well. Police in several clusters have gathered here. They are ensuring that the crowd management should happen. But again, as I said, that the police force is of course unable to handle the large crowd that has come here. But very luckily, no untoward any event that has taken place. People are united, but at the same time police is trying to curb the crowd. They are asking the crowd to disperse from here, which is not taking place. It's already been more than 5 hours where we see that it initially
started in the morning, but they were not sure that for what time, in fact, people will be staying here. But it's already hours now, and still protesters are not ready to leave the railway tracks. All right, Shweta, do stay with us. I want to ask you now, of course, one of the basic demands is safety, something that we've been seeing as a demand in Kolkata and nationwide after that horrific incident of a brutal rape and murder. Here in Badlapur, again, basic demand, safety. The Maharashtra government has promised maximum punishment. But what exactly is going to be done when it comes to the changes? Because this is a demand that we see day in and day out. What are the changes going to be? Try to establish that connection with my colleague on the ground. Right now, let's listen to a statement that's come in. देखिए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस है। हमने सीसीटीवी कंपलसरी कर दिया है, लेकिन जो रिपोर्ट मेरे पास आ गई उसके हिसाब से यहाँ का सीसीटीवी बंद था। तो आज हम लोग नया सर्कुलर भी निकाल रहे हैं कि सिर्फ सीसीटीवी बिठाना काम नहीं है, उसको चालू रखने की जिम्मेदारी भी स्कूल की है। स्कूल को हमने नोटिस निकाला है, उसके प्रिंसिपल, उसके क्लास टीचर और 2 असिस्टेंट को निलंबित किया गया है। तो ये सब कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। सिर्फ एक ही बात है कि जब पुलिस के पास ये मामला पहुंचता है तो तुरंत उस पर एक्शन होनी चाहिए। वहाँ की जो सीनियर पीआई है उन्होंने 12 घंटे के बाद इस पर एक्शन लिया, इसलिए उनका ट्रांसफ़र तो हो गया। लेकिन मेरी ये मांग डिप्टी सीएम साहब के साथ रहेगी, तो इस अधिकारी को सस्पेंड कीजिए।